मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, हम लोगों की भी तैयारी ठीक इसी प्रकार से होनी चाहिए। तो आज इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएट के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएट होता क्या है। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल द बिट सॉल्यूशन में। आज इस लेक्चर में हम क्लास 12th के लेक्चर नंबर 1 में क्लास 12th की डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे, डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है। चूंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए डिफरेंशिएशन के बारे में जो फार्मूले हैं सभी पता है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन मीन्स होता है किसी चीज को क्या करना, डिफरेंट करना, किसी चीज को डिफाइन करना, मतलब किसी चीज को क्या करना, अलग अलग करना। जैसे देखिए, किसी चीज को अलग अलग करना मतलब जैसे कुछ चीज बनता है, जैसे चीनी बनती है। चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है। तो एक प्रकार से मैंने अलग किया ना, चीनी किससे बनती है? गन्ने से। तो चीनी का जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा? गन्ना। गन्ना मतलब चीनी का क्या है? डिफरेंशिएट है। इसी प्रकार होता है। बाकी आइए देखते हैं। पहले डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए पहले हमें फलन की आवश्यकता होगी। फलन कोई फंक्शन है, फंक्शन y, फंक्शन को किस प्रकार लिखा जाता है? y से। जैसे देखिए, फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे हम? पहले y से, या y से डिनोट करते हैं, या किससे? एफ ऑफ एक्स से। जब इससे डिनोट करते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट करने पर y को हम y डैश से भी लिख देते हैं, fx को f डैश से लिख देते हैं, या अगर y है तो y को dy बाई dx। और y पे क्या होगा? y के स्थान में मान लीजिए fx दिया रहे, fx दिया रहे, फिर किससे डिनोट करेंगे? d ऑफ ddx ऑफ किसका? fx। मतलब यहाँ पर क्या होगा? fx का फलन। जैसे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए dy बाई dx दिया है। क्या दिया है? dy बाई dx दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा? x के सापेक्ष जो नीचे दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के सापेक्ष। तो यहां पर क्या दिया है देखिएगा, x के सापेक्ष जो ऊपर दिया रहेगा उसका y का अवकलन होगा। किसका? y का। x के सापेक्ष y का अवकलन। इसकी मीनिंग है, यहां मान लीजिए हमें क्या दिया रहे? dz अपान x दिया रहे, dx। तो यहां पर क्या इसकी मतलब क्या होगा? x के सापेक्ष किसका अवकलन? z का। मीन्स डिफरेंशिएट ऑफ किसका? z का। z विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? x का। जो नीचे दिया है उसी के सापेक्ष होता है, और जो ऊपर दिया रहता है किसका? उसी का होता है। किसके सापेक्ष? x। मीन्स क्या? डिफरेंशिएट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका कहना ये है। चलिए देखते हैं। आइए मैं इसका पहला मूल बेसिक फार्मूला चलते हैं, देखते हैं बेसिक फार्मूला होता क्या है। अवकलन का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता क्या है। चलिए देखते हैं। अवकलन का बेसिक फार्मूला होता है x पावर n बराबर y बराबर क्या दिया है? x पावर n दिया है। तो dy बाई dx क्या होगा? ये होता है, इसकी जो पावर रहती है वो क्या आ जाती है? आगे आ जाता है। और पावर में एक की कमी हो जाती है। पावर आगे आता है और पावर में कितने की कमी? एक की कमी। ये इसका मूल फार्मूला है। पहले ये बताइए फंक्शन। इस फार्मूले पे मैं क्वेश्चन कुछ कराऊंगा। पहले ये बताइए फंक्शन आप बारे में कुछ पता है? वो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं ये नाम नहीं जानते थे। फंक्शन जानने के लिए एक होता है लिएट, इसको पढ़ते हैं लिएट। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं ये भी यहां पर जान लेते हैं। यल से क्या होगा? लॉगरिथम।
कौन सा फंक्शन, लॉगरिथम आई से इनवर्स, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिगो, ई से ई से कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल। कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस ई टू पावर एक्स वाली, ट्रिगो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, और एल्जेब्रिक जो इक्वेशन दिया रहता है इनवर्स, इनवर्स जानते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, लॉगरिथम लॉग एक्स लॉग ए एक्स, यही सब होता है फंक्शन मींस कितना है। अगर इसको जानना है सिंपल से याद रख लिए, लीएट में क्या हो, पहला लॉगरिथम, इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और क्या एक्सपोनेंशियल। आइए फिर देखते हैं इसका एग्जांपल, इसका बेसिक फार्मूला का एग्जांपल क्या होगा। जैसे मान लेते हैं, पहले मेरे पास एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 5x⁻6, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। आप बताइए क्या होगा। मैंने बताया पावर क्या होगा, आगे आएगा, 6 आगे आया, उसके बाद x रहेगा और पावर में एक की कमी, 6 - 1, तो इसका क्या हुआ 6x⁻5। तो इसका मतलब क्या हुआ, x⁻6 का अवकलन कितना आया, 6x⁻5। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए, 10x⁻10। x⁻10 का क्या होगा, बताइए आप लोग, x⁻10 का क्या होगा, घात आगे आएगी, ये आया, घात में कितने की कमी, एक की कमी, 10 - 1, 10x�9, ये इतना आया। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आइए देखते हैं, इसके कुछ सारणी बना लेते हैं, उसके अनुसार एग्जाम्पल भी कराते चलेंगे, वो भी देखते हैं। पहला क्या है, फलन को किस प्रकार f' से भी लिखा जाता है, y' से भी लिखा जाता है। अवकलन करने के बाद, अवकलन करने से पहले क्या रहता है, y। जैसे देखिए, मान लीजिए इधर एक y कॉलम और उसका अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, y'। ये हम बना लेते हैं एक, जैसे मान लीजिए पहला हमारा x⁻n का, x⁻n का क्या होगा अवकलन, x⁻n का क्या होगा अवकलन, x⁻n का n(x⁻n-1), यही तो होगा पहला वाला। पहला हमारा ये हुआ। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम कांस्टेंट का करते हैं। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, आइए देख लेते हैं। कांस्टेंट मान लीजिए y=5 दिया है, क्या दिया है, y=5, तो dy/dx करेंगे। अच्छा बताइए, 5x⁻0 की वैल्यू, y⁻0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर x⁻0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर x⁻0 लिख दें तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, 5 ही आएगा। कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर इसका हमको अवकलन करना है, इसको यहाँ पर लिखते हैं, हमको अगर dy/dx लिख लिया, अवकलन करना है, घात आगे आएगी, आगे आया, घात में कितने की कमी, एक की कमी। अगर किसी भी संख्या में 0 से मल्टीपल होगा तो क्या आएगा, 0। मीन्स क्या हुआ, कांस्टेंट का जो होता है, कांस्टेंट का अवकलन करने पर क्या आता है, 0। अगर 10 का अवकलन करेंगे कितना आएगा, 0। 5 का करेंगे 0, 9 का करेंगे 0। मीन्स अवकलन का कितना भी जमा, किसी भी जो कांस्टेंट है अगर उसका अवकलन होगा तो क्या आएगा, 0। अवकलन में फाइंड कितना हुआ, 0 फाइंड हुआ। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं 1/x का, यह भी याद करना जरूरी है। 1/x का होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1/x है, y बराबर क्या दिया है, 1/x। अगर y बराबर 1/x दिया है तो नीचे रहती तो ऊपर जाता है तो क्या होती है, पावर माइनस में इसकी पावर कितनी है, 1, x⁻−1। अब dy/dx अगर लिखेंगे, बताइए क्या होगा, पावर आगे आएगी, -1 आगे आया, पावर में कितने की कमी, 1 की, ये हुआ -1x⁻²। अगर पावर नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/x²। तो कितना आया, -1/x²।
-1/x²। 1/x का क्या है? -1/x²। तीसरा हुआ। आइए चौथा देखते हैं। चौथा हम रूट एक्स का देखते हैं। किसका? रूट एक्स का। ये हमारा किसका है? इसका है। कांस्टेंट की 0 होती है। इसका ये हुआ। आइए रूट एक्स का देखते हैं। रूट एक्स का क्या होगा? ये हमको याद करना पड़ेगा। माइनस ये 1/x का क्या होगा? इससे हमारी सरलतम हो जाएगा। देखिए जैसे चौथा देखते हैं। y बराबर क्या दिया है हमारा? रूट एक्स। अगर रूट एक्स दिया है तो y एक्स पावर कितनी है? 1/2। एक्स पावर कितनी है? 1/2 है। तो dy/dx अगर करेंगे हम, ddx ऑफ y पढ़ा जाता है। पावर आगे आएगी, मैंने आगे लाया। पावर में की कमी कर दी है। 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे अगर 2 हो जाएगा। 1 2 1 जा 2। कितना आएगा? 1/2 एक्स पावर -1/2। अगर -1/2 मतलब √2 ही होता है तो, लेकिन ये नीचे जाएगा 1/2 रूट एक्स। कितना है इसका औकड़न रूट एक्स का? 1/2 रूट एक्स। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले हम। क्वेश्चन हमारा पहला ये है। क्वेश्चन है 5 रूट एक्स का अवकलन बताइए। 5 रूट एक्स का अवकलन निकालिए आप लोग। 5 रूट एक्स। 5 रूट एक्स का कितना होगा? 5 वैसे आ जाएगा। रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो कितना आया? 5/2 रूट एक्स आ गया। अब पहले इस वाले के एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए? 6 6/x। 6/x का क्या होगा? 6 इंटू 1/x ये बना। अगर इसको 1/x का मैं जानता हूँ -6। 1/x का क्या होता है? 6 इंटू -1/x²। तो होगा क्या? -6/x²। यही तो होगा ना। अगर ये हमें याद है आसानी से हो जाएगा। आइए फिर अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिए। log x का क्या होता है अवकलन? log x का अवकलन क्या होता है? 5 नंबर। log x का अवकलन होता है 1/x। ये हुआ। उसके बाद 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में हम देखते हैं a⁴x का। a⁴x का होता है a⁴x इंटू log a। 7 नंबर देखते हैं e⁴x का क्या होता है? e⁴x का होता है e⁴x। मतलब e⁴x का क्या होता है? e⁴x ही। ये हमें याद कर लेना है। ये जितने 7 है इसमें सब इंपॉर्टेंट है। देखिएगा x⁴n का क्या होता है? यानी x⁴n -1। कांस्टेंट का 0। 1/x का -1/x²। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। लॉग एक्स का 1/x। 8x का 8x इंटू लॉग है। e⁴x का e⁴x। चलिए इसका एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। जैसे इसका एग्जांपल देखता हूँ। इसका एग्जांपल एक करता हूँ। 1 है। y बराबर दिया आपको 5e⁴x। तो इसका अवकलन क्या होगा? e⁴x का e⁴x होगा तो 5 dy/dx क्या होगा? e⁴x। इसका अवकलन भी यही होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। 5 इंटू a⁴x ये है। तो इसका क्या होगा? 5। अब a⁴x का क्या होगा? a⁴x इंटू लॉग, मान लीजिए यहां पर कुल दिया हो 6 दिया हो 6/x। तो लॉग 6 यहाँ पर फिर log 6 हो जाएगा। ये आंसर आएगा। आए आप लोगों को समझ? एक बार फिर x⁴n का क्या हुआ? यानी x⁴n -1 कांस्टेंट की 0। ये 1/x की -1/x²। उसके बाद रूट x की 1/2 रूट x। e⁴x की क्या होगी? e⁴x होगा। 8x का क्या होगा? a⁴x इंटू लॉग x होगा। रूट x का 1/2 रूट x। 1/x का -1/x²। कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं 0 होगी उसका अवकलन करने पर। x⁴n का बेसिक फार्मूला है n x⁴n -1। आगे घात लाएंगे, घात में कितने की कमी करेंगे? 1 की। आइए फिर देखते हैं ट्रिगो फंक्शन का अवकलन। पहला क्या होता है ट्रिगो में? पहला sin x होता है।
साइन एक्स, फिर उसके कॉस एक्स, फिर टेन एक्स, फिर कॉट एक्स, फिर सेक एक्स, फिर कौन सा कोसेक एक्स। यही 6 रेशियो होते हैं। 1 2 3 4 5 6। साइन एक्स का क्या होता है अवकलन? साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का क्या होता है अवकलन? कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? टेन एक्स का होता है कॉट एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? कॉट एक्स। और कॉट एक्स का क्या होता है? टेन एक्स का अवकलन, टेन एक्स का अवकलन टेन एक्स का क्या होता है? टेन एक्स का अवकलन होता है माइनस सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर एक्स है। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये चीज याद कर लेना हमें। इससे पहले वाला भी साइन याद करेंगे, इसको भी। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आइए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इस पर। एग्जांपल फर्स्ट है, y बराबर दिया है हमें 5 साइन एक्स, 5 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स दिया है। तो इसका dy बाई डी एक्स अगर करेंगे हम तो 5, फिर डी डी एक्स ऑफ किसका? साइन एक्स हुआ, प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ किसका होगा? कॉस एक्स। अब आप लोग बताइए 5 साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स हुआ, प्लस 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा? 5 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। हमारा ये होगा। अब मान लेते हैं दूसरा, हम कोई इक्वेशन लेते हैं। कोई इक्वेशन आ जाए तो क्या होगा? चलिए एक और कर लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में y बराबर क्या हुआ? 2 tan x प्लस 1। 2 tan x माइनस 1। 2 tan x माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। यहाँ पर tan x माइनस 1 केवल है। अगर tan x माइनस 1 है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और इसका क्या हो जाएगा? माइनस 0 हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यही तो होता है। या तो इसको आंसर हो जाएगा या तो आंसर है। फिर से देख लेते हैं इसको। साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हम कुछ रूल देखते हैं। रूल में क्या कह रहा है? रूल, पहला रूल क्या है? रूल नंबर फर्स्ट रूल है, जैसे कोई कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कैसे? कोई फंक्शन हमें अगर मान लो डी डी एक्स ऑफ में कोई फंक्शन के दिया है। ये के क्या है? हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, उसके बाद क्या है? कोई फलन यू दिया है। अगर इतना दिया है तो हमारा जो के ये अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। फिर इस किसका अवकलन होगा? केवल यू फंक्शन का अवकलन होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल है।
आइए इस पर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल पहला y बराबर e टू पावर v बराबर क्या दिया है, यहाँ पर u लिए हैं तो u बराबर लीजिए u बराबर 5x पावर 5। अगर ये दिया है तो हमें निकालना है क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, 5 बाहर कर लिए ना, ddx ऑफ x पावर 5, यही मैंने किया। 5 क्या किया, इससे बाहर निकाल लिया, तो 5 बाहर निकाल लिए तो हुआ क्या, 5 इंटू ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसमें की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 25, x पावर कितना हो जाएगा 4। हमारा अवकलन करने पर कितना मान है, 25x पावर 4। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा क्या है, एग्जाम्पल दूसरे में u बराबर लेते हैं 1/6 इंटू x पावर 6। अगर ये लेते हैं तो क्या होगा बताइएगा आप लोग, 1/6 बाहर ले लेंगे, अगर 1/6 du/dx हो जाएगा, यार 1/6 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हमको अवकलन करना है तो क्या होगा, 6 आगे आएगा, 6 में की कमी, 6 से 6 कैंसिल हुआ, x पावर क्या आया 5, ये हमें प्राप्त हुआ ना। तो ये करना क्या, अगर कोई कांस्टेंट दिया रहे, मान लीजिए हमारा कोई और कांस्टेंट, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, u बराबर हमारा दिया है 5 sin x, u बराबर हमारा क्या दिया 5 sin x, तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, sin x का cos x। आया आप लोगों को समझ में, फर्स्ट रूल हमारा ये हुआ। सेकंड रूल देखते हैं, सेकंड रूल क्या कह रहा है, सेकंड रूल इधर देख लेते हैं। सेकंड रूल हमारा कह रहा है, जैसे कोई फलन है, कोई दो फलन है, कितने फलन है, 2, u और v है, अगर दोनों प्लस माइनस के साथ में आए हैं तो दोनों का अवकलन क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ddx ऑफ u प्लस माइनस ddx ऑफ v। ये हमारा सेकेंड रूल है, मतलब समझ रहे हैं ना आप, दोनों का क्या होगा अवकलन है, जो साइन है साइन के साथ लिखो। आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है, अब यहाँ पर u v w x y कितने भी पद हो सकते हैं, जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई दिया है y बराबर फंक्शन दिया है, क्या दिया है 5x स्क्वायर प्लस 2x, इतना हमारा दिया है 5x स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या करेंगे dy/dx, पहले नियम के अनुसार कांस्टेंट बाहर करेंगे, ddx ऑफ किसका होगा x स्क्वायर का, फिर 2 ddx ऑफ, सभी का अलग अलग मैं कर रहा हूँ, यही तो है ना। तो क्या होगा बताइएगा आप लोग, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 5 इंटू 2x, 2 में एक की कमी, प्लस 2x, x का अवकलन क्या होगा 1 होगा, क्यों 1 अगर आगे आएगा तो 1 की कमी हो जाएगी, x पावर 0 में 1, तो ये इसीलिए हो जाता है। तो क्या हो गया 5 2 जा 10x प्लस 2, इसका अवकलन कितना आया 10x प्लस 2। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा दीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। इसका है 5x स्क्वायर प्लस 6x, इसका सेकंड है 10 साइन x प्लस 4 कॉस x। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट में बताइएगा आप लोग, कमेंट करिएगा। इसके आगे आइए देखते हैं तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा नियम हमारा प्रोडक्ट का नियम है, किसका नियम है, प्रोडक्ट का। जैसे दो है u और v किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, तो इसमें होता है पहले दूसरा वाला वैसे लिख देते हैं, या पहले फंक्शन फिर दूसरे का क्या अवकलन, पहला फंक्शन लिखा मैंने, फिर दूसरे का क्या किया अवकलन, किसका किया v का, फिर दूसरा फंक्शन फिर पहले का अवकलन। ये हमारा क्या है तीसरा नियम है। इसी नियम पे पूरे क्वेश्चन 80% 90% तक कह रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपने देख लिया ना, इसको आप करिएगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए आइए देखते हैं इसके बाद इसका एग्जांपल क्या है।
इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन है, वही बराबर कोई क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन जैसे ले लीजिए, क्या सा क्वेश्चन लेंगे आप, यक्स इंटू साइन यक्स हुआ यक्स इंटू साइन यक्स हुआ। तो अब इसका करिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहला मैं छोड़ दे रहा हूं, क्या कह रहा, पहला इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरा इंटू पहले का अवकलन, पहला इंटू दूसरे का अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। तो क्या हुआ, एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा तो आंसर ये आएगा। आया समझ में। दूसरा हम कोई आंसर ले लेते हैं, दूसरा क्या होगा बताइएगा आप लोग। जैसे y बराबर, दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, y बराबर आप मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ चीज रख लेते हैं, y बराबर कोई भी ले लीजिए, जैसे 5 एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी हुआ। या ले लेते हैं 5 साइन एक्स अपान का एक्स, अगर इसको ले लिया, इसको छोड़िए रहने दीजिए, 5 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर ये हमारे पास है, इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, ये पहले मैं बाहर ले लेता हूँ, साइन एक्स वैसे ले दूंगा, दूसरे का अवकलन माइनस में कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, 5 साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताइएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला होता है, कॉस 2x का। हमारा आया कितना है, कॉस 2x, इसका समाकलन कितना है, कॉस 5 इंटू कॉस 2x आया। आइए देखते हैं इसका चौथा फार्मूला है, किसका है, डिवाइड का फार्मूला। डिवाइड का फार्मूला क्या है देखते हैं। डिवाइड का फार्मूला ध्यान दीजिएगा आप लोग, डिवाइड का फार्मूला है चौथा नंबर। जैसे मान लीजिए फलन क्या है, वी यू अपान वी है, u अपान वी है। तो इसको किस प्रकार हम निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखिएगा। इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहले फलन का अवकलन, ठीक, ये तो आपको पता चल गया होगा, पहले फलन का अवकलन, फिर माइनस पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन, फिर नीचे दूसरे फलन का स्क्वायर। ये हमारा चौथा फार्मूला है। इस पर एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन है 2 साइन एक्स अपान एक्स। ये एग्जांपल देखते हैं क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। मैंने बताया क्या, बताइएगा आप। दूसरा नीचे वाला है, 2 तो बाहर कर लीजिए आप पहले इससे पूरे, क्योंकि ये कांस्टेंट मैंने पहले रूल में बताया बाहर होगा। दूसरा इंटू पहले का अवकलन कॉस एक्स माइनस पहला इंटू इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर। तो हुआ क्या हमारा, 2 एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर। हमारा क्या आया अवकलन, ये इतना आ गया। मान लीजिए इस पर हमको कोई क्वेश्चन करना हो जैसे, तो क्वेश्चन एक मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसको कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, y बराबर एक्स प्लस ए अपान एक्स माइनस ए, इसका अवकलन करके आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज की फिर क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि डिफरेंस ये इंट्रो क्लास था। इसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूरे सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।